यस वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सारे बेहद शानदार होंगे, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस्ड होंगे और शानदार तरीके से पढ़ जरूर रहे होंगे, है ना? तो जहां पर हमने बात रख रखी थी वहीं से उठाएंगे और आगे कंटिन्यू करा जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा सो दैट जो कुछ भी पढ़ाया जाए ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िए उसको आप। एक सज्जन है, बोलते सर वॉलपेपर चेंज कर दो ना प्लीज। क्या डिमांड है, आई लाइक इट। क्या डिमांड है, मतलब तुम देख रहे हो इससे अगर तुम्हारे मार्क्स में इम्पैक्ट आ जाए ना, लो भाई सीरियसली मेरे को मजा ही आ जाए। अगर सिर्फ ऐसा करने से काम बन जाए तो मैं डेली बेसिस पे कर सकता हूँ। हर दिन एक नया वॉलपेपर, मजा आएगा नहीं कि बस वॉलपेपर बदलो, ओए होए होए फील गुड फैक्टर आ रहा है। चलो शुरुआत करी जाए। लेट मी नो इन द लाइव चैट, आर यू रियली एक्साइटेड? शुरुआत करें, बताओ यार फटाफट से, है ना? और मैं तो कहता हूँ, मैं ही क्यों, तुम भी वॉलपेपर डेली बदला करो। हम दोनों मिलके आईसीआई में AIR 1 लाएंगे, है ना? किसी ने पूछा इंटरव्यू में क्या हुआ था बेटा, आपने क्या किया पूरे सेशन का? कुछ नहीं, सिर्फ वॉलपेपर बदला है ना? मंत्रा ऑफ AIR 1, वॉलपेपर बदलो नंबर लाओ। अरे मजे ही मजे हैं। ठीक है, चलो जी। वॉलपेपर बदल दिया हमने, भाई साहब ने कहा हम कैसे टाल देंगे। सुनो, क्वेश्चन नंबर 166 को ध्यान दीजिए। स्क्रीन क्लियर है ना? आंसर अभी आज आपको आंसर दिखाएंगे, जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए। आज भाई आंसर लिखे हुए हैं ना यार, लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा हो साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन 166, यू लाइक यू वाओ। ओके, आइडेंटिफाई प्रोड्यूसर गुड्स आउट ऑफ फॉलोइंग। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है? प्लांट एंड इक्विपमेंट, रेडीमेड क्लॉथ, रेसिडेंशियल हाउसेस, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रोड्यूसर गुड्स की बात करी गई है। एक क्वेश्चन और पिक करिए। 167, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करिए। 167 क्वेश्चन नंबर आपके सामने, आंसर करें फटाफट से। बच्चा कहता है इसका आंसर तो नहीं दिख रहा हमको, है नेक्स्ट पेज पर है आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स? डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस, डेमोग्राफी, ऑल ऑफ द अबव। सुनो, जो लोग ए लिख रहे हैं ना, मैं बता रहा हूं तुम पढ़ा करो। अफेक्ट डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, भाई डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस, डेमोग्राफी सब है, ऑल ऑफ दीज। नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल गुड्स नहीं है। अगर ड्यूरेबल गुड्स नहीं है तो डेमोग्राफिक इफेक्ट होगा, प्राइस इफेक्ट होगा, डिस्पोजेबल इनकम इफेक्ट होगी, सबके सब है। भाई कल आपको बोला था पढ़ने को, शायद नहीं पढ़ा आपने, नहीं? ये है आंसर, ऑल ऑफ दीज है। ओके, बच्चा कहता कहाँ तक छुपाओगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो। 168 आंसर करो। In order to find out turning point, it is necessary to find out the general behavior of the economy. This method of forecasting is called as controlled experiments, barometric method, statistical method, none of these. 168 का सी लिख रहे हैं बच्चे, स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या बात है, क्या बात है। अरे तुक्का बाजू खोपड़ी तो लगानी नहीं है और कंसेप्ट पता नहीं है, कहते स्टैटिक्स इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, इट्स ऑल अबाउट नंबर, यही सही होगा। अरे चाचा पढ़ो, यही बात मैं कह रहा हूँ, पढ़ो। और सुनो, बैरोमेट्रिक मेथड का मतलब होता है प्रोजेक्ट द पास्ट डिमांड इन फ्यूचर। पास्ट में जो डिमांड हुई थी उनको फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना कि इतना होगा। ओए होए होए, कैसा करते हो तुक्का बाजो। सारे सी 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 कहते स्टैटिस्टिकल नंबर पे होता है, हम बता देते हैं, हम थोड़ा कूल भी लगेंगे, सर को पता भी नहीं लगेगा। मेरी बात सुनो, तुम्हारा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट हो सकता है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। हमारा 20वां 22वां अटेम्प्ट है पढ़ाते हुए। ऐसे हर अटेम्प्ट में बच्चे मिलते हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछो तो कहते बस बस स्टैटिस्टिकल, क्योंकि उनको बैरोमेट्रिक मेथड के बारे में पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज है।
बैरोमेट्रिक मेथड क्या होता है? प्रोजेक्टेड द पास्ट डिमांड इन फ्यूचर। ठीक है, कुछ भी बताए जा रहे हैं। कहते स्टैटिक्स में हमने पढ़ा था, स्टैटिक्स क्या है? ये नंबर गेम होता है। तो एग्जाम में भी यही होता है, कुछ अलग थोड़ी होता है नालायको। तो ये जो लिखे ना कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बैरोमेट्रिक मेथड, इसे पढ़ लो। आंसर क्या है? बैरोमेट्रिक मेथड। तुमने पढ़ना थोड़ी है, तुक्का मार काम चला रहे हो तुम, बहुत कलाकार हो भाई। खैर अभी तुम मजे करो। टा 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 टा, ABCD। क्वेश्चन पढ़िए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं कराएगी आपको ये, लेकिन एक फील बहुत तगड़ा आया होगा। 169 है पे, अभी पेज नंबर 35 है, तो आपको ये पता लग गया भाई 200 क्वेश्चन के ऊपर है सर के पास, है ना। और ये अभी खत्म नहीं हुई, तो आपके लिए भी हमने कर दिया तुरंत, क्योंकि अभी सप्लाई, जब तक आपको सप्लाई पढ़ाऊंगा तब तक इसमें कुछ क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, कंफर्म है। क्योंकि अगर मैं ऑफलाइन भी रह रहा हूँ ना, मतलब जब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, लाइव आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑफलाइन बैच में नहीं हूँ, या फैमिली वालों के साथ नहीं हूँ, फ्रेंड के साथ नहीं हूँ, तो मतलब तय है कि इस रूम में बैठे बैठे कुछ और भी चल रहा है काम, कि और क्वेश्चन ऐड कर दो। हाँ जी। डैश मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इंक्लूड द मेथड्स कंप्लीट इन्यूमरेशन, सैंपल सर्वे, एंड यूज। बताएं साहब। कलेक्टिव ओपिनियन, सर्वे ऑफ बार इंटेंशंस, एक्सपर्ट ओपिनियन, बैरोमेट्रिक। बच्चा कहता है अरे बाबा ये सब कब पढ़ेंगे? हाँ जी बताएं, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? आज का आखिरी सवाल है। अरे कुछ नहीं है, कह रहे कौन सा मेथड है जो फोरकास्टिंग में इंक्लूड होता है? कंप्लीट इन्यूमरेशन में, सैंपल सर्वे में, और एंड यूज में। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड है, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन मेथड है, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है, बैरोमेट्रिक मेथड है, कौन सा मेथड है? BDAC। अरे जितना मर्जी तुम तुक्का मार लो, बहुत नालायक हो यार। चलो कोई नहीं, लाइव चैट ऑफ कर रहा हूँ अभी, यहीं पे समअप करेंगे। मैं आपको एक विश्वास काम के साथ दिला रहा हूँ कि आप ना तगड़ी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। ये PDF आपको प्रोवाइड कर दिएगी पूरी की पूरी, जैसे हम सप्लाई करके ये चैप्टर खत्म करेंगे। और एक बात और सुनो, सिर्फ इस एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा, पूरे इकोनॉमिक्स, पूरे बिजनेस एंड कॉमर्स नॉलेज के सब नए क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाने से पहले पहले 90+ की प्रिपरेशन ठप्पा लगा देंगे ऐसे, और मजा यहीं से आएगा। आ जाइए। तो इसकी अगर हम बात करें, कहीं कहीं पर आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ। एक बात जो कलेक्टिव ओपिनियन, कलेक्टिव ओपिनियन से क्या आप इस मेथड से, अगर आप कुछ लोगों का कलेक्टिव ओपिनियन लें तो क्या फोरकास्टिंग कर पाएंगे? बस इतने सोचिए। नहीं, इधर चलते हैं, मतलब ये चला गया, है ना। इसको बोलते हैं एक्सपल्शन मेथड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सपर्ट ओपिनियन, किसी एक एक्सपर्ट के ओपिनियन की वजह से क्या आप अगेन फोरकास्टिंग कर पाएंगे? अच्छा आगे बढ़ते हैं। बैरोमेट्रिक मेथड भी मैंने कट किया, क्यों? अभी भी बताया था कि पास्ट डेटा को देखते हुए, जो डेटा हमारे पास है डिमांड का, उससे हम फ्यूचर की डिमांड बता सकते हैं। बट सोचिए क्या हो अगर हम सर्वे कर लें बायर के इंटेंशन का। बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव है। बायर का इंटेंशन प्रोडक्ट को लेके क्या है, प्राइसिंग को लेके क्या है। क्योंकि जब हम बैरोमेट्रिक मेथड लेते हैं ना, बैरोमेट्रिक मेथड सिर्फ पास्ट डिमांड बताता है, पास्ट डिमांड कैसी थी उसका डेटा देता है। लेकिन अगर हमें इनकम पर देखना है, प्राइसिंग पर देखना है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, फैक्टर ऑफ डिमांड कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, सब पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एक ही तरीका है। और वो क्या है? वो है कि अगर हम लोग क्या कर दें, सर्वे कर लें बायर के इंटेंशन का, कि बायर का इंटेंशन कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो ये मेथड है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और इस होप के साथ कि आप इकोनॉमिक्स में 90+ आराम से फोड़ देंगे। आप इसकी प्रिपरेशन करें, ICI मॉड्यूल से सारे नए क्वेश्चन फ्यूचर स्लॉट के लिए हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको कोई डिमांड नहीं करनी, सप्लाई हम दे रहे होंगे। शर्त यह है शिद्दत से पढ़ें, और पढ़ने के बाद हमें कमेंट में आके जरूर से बताएं। थैंक सो मच फॉर कमिंग दिस लाइव वॉच क्लास के लिए। मुलाकात होगी बहुत